सभी को जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संस्कार कथा चित्रण पर। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी की व्रत कथा और जानेंगे उसका महत्व। जन्माष्टमी का दिन भक्तों के लिए परम आनंद और भक्ति का पर्व है। आइए शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण की महिमा के साथ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी व्रत कथा सुनिए कथा और जानिए व्रत का महत्व। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत भगवान में श्रद्धा रखने वाले सभी भक्तजनों को करना चाहिए। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ। श्री कृष्ण भगवान की माता का नाम देवकी व उनके पिता का नाम वसुदेव है। भगवान श्री कृष्ण का जन्म दिवस को ही जन्माष्टमी के नाम से संसार में विख्यात है। जन्माष्टमी का व्रत करने से संतान, आरोग्य, धन धान्य, सद्गुण, दीर्घायु और सातों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जन्माष्टमी व्रत रखने से भक्तों के सभी कष्ट दूर होते हैं, संतान सुख की प्राप्ति होती है, घर में सुख शांति, समृद्धि और सौभाग्य बढ़ता है। यह व्रत मोक्ष प्रदान करने वाला माना गया है। आइए कृष्ण जन्म कथा की एक पौराणिक कथा जानते हैं। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में जब सिंह राशि पर सूर्य और वृष राशि पर चंद्रमा था, तब मथुरा के कारागृह में वसुदेव की पत्नी देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। इसी शुभ घड़ी को जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है। श्री कृष्ण भगवान के जन्म की कथा कुछ इस प्रकार है। स्कंद पुराण के अनुसार ययाति वंश के राजा उग्रसेन राज्य करते थे। राजा उग्रसेन के पुत्रों में सबसे बड़ा पुत्र था कंस। देवकी कंस की चचेरी बहन थी। कंस उग्रसेन को जेल में डालकर स्वयं राजा बन गया। इधर कश्यप ऋषि का जन्म राजा शूरसेन के पुत्र वसुदेव के रूप में हुआ। कंस देवकी को बहुत स्नेह करते थे। देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ संपन्न हुआ। जब कंस अपनी बहन देवकी को विदा करने के लिए रथ पर ले जा रहे थे, तो आकाशवाणी हुई कि हे कंस, जिस बहन को इतने स्नेह के साथ विदा कर रहा है, उसी का 8वां पुत्र तेरा संहार करेगा। आकाशवाणी होते ही कंस देवकी को मारने को उद्यत हुआ। वैसे ही चारों तरफ हाहाकार मच गया। सभी सैनिक वसुदेव जी का साथ देने को तैयार हो गए, पर वसुदेव युद्ध नहीं चाहते थे। वसुदेव जी ने कंस को समझाया कि तुम्हें देवकी की 8वीं संतान से भय है, मैं तुम्हें 8वीं संतान सौंप दूंगा। वसुदेव जी सत्यवादी थे। कंस ने वसुदेव जी की बात मानकर दोनों को बंदी गृह में डाल दिया और पहरेदार बिठा दिए। कंस ने देवकी की सभी संतानों को मारने का निश्चय कर लिया। जैसे ही देवकी ने प्रथम पुत्र को जन्म दिया, कंस ने उसे जमीन पर पटक पटक कर मारा। इसी प्रकार देवकी की 7 संतानों को मार डाला। भाद्रपद मास में कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को अर्धरात्रि में भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ और जन्म लेते ही जेल की कोठरी में प्रकाश फैल गया। आकाशवाणी हुई कि इस बालक को तुम गोकुल में नंद बाबा के यहाँ छोड़ दो और उनके यहाँ जिस कन्या का जन्म हुआ है उसको यहाँ ले आओ। तभी सभी पहरेदार सो गए, हथकड़ियां खुल गई। वसुदेव जी श्री कृष्ण को टोकरी में रखकर गोकुल की ओर चल दिए। रास्ते में यमुना नदी श्री कृष्ण भगवान के चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर की ओर बढ़ने लगी। श्री कृष्ण ने चरण आगे बढ़ाए और यमुना नदी को छू लिया और यमुना नदी शांत हुई। वसुदेव जी ने नंद बाबा के यहाँ गए बालक कृष्ण को माँ यशोदा के बगल में सुलाकर कन्या को लेकर वापस कारागृह में आ गए। जेल के दरवाजे बंद हो गए। वसुदेव जी के हाथों में हथकड़ियां पड़ गई। पहरेदार उठ गए।
कन्या के रोने की आवाज आई। कंस ने कारागृह में जाकर कन्या को लेकर पत्थर पर पटक कर मारना चाहा। तभी कन्या हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और बोली, हे कंस, तुझे मारने वाला कहीं और पैदा हो चुका है। कंस ने श्री कृष्ण को मारने के बहुत प्रयास किए। श्री कृष्ण भगवान को मारने के लिए अनेक दैत्य भेजे, परंतु श्री कृष्ण ने अपनी अलौकिक शक्ति से सभी दैत्यों को मार डाला और अंत में कंस का वध कर उग्रसेन का राजा बनाया। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की पावन व्रत कथा और इसके महत्व की दिव्य झलक। आप सभी भक्तों को जन्माष्टमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल संस्कार कथा चित्रण को सब्सक्राइब करना न भूलें। सभी को जय श्री कृष्णा।